जुनू को आजमाना चाहता हूँ, चिकन सस्ता सा लाना चाहता हूँ, पढ़ाता जो भुला बैठे हैं बच्चे सो फिर दाखिल कराना चाहता हूँ। अब्बा जान नहीं छोड़ रही, फिर भी आ रहे हैं वासिफ चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालचाल है जी? बिल्कुल ठीक सर, लेकिन हमारा अखबार पढ़ने का टाइम हो गया। अच्छा, तो आज अखबार पढ़ रहे हैं? तुम फिर किसी दिन आ जाना। नहीं, बैठे हैं, हमें 5 मिनट तो लग ही जाएंगे। खुश नसीब हैं वो लोग जिनकी फुफ्फो रिश्ता लेकर आती हैं। हमारी तो जब भी आई है शिकायत लेकर ही आई है। रिश्तेदारां 'ਚ एक बंदा जरूर ऐसा हुंदा कि जिहदे कोल सारे रिश्तेदारां दी स्टोरी हुंदी। क्या वक्त आ गया है कि बैंक के दरवाजे पे डॉक्टर का टेम्परेचर सिक्योरिटी गार्ड चेक करते हैं। पाकिस्तान में वापडा का निज़ाम इतना पुराना हो चुका है कि कोई ट्रांसफार्मर के पास आके सिर्फ इतना कह दे ओ नेरी आ गई है तो वो पटाखा मार देता है। बीवी शादी के शुरू में मैं शौहर को जो भी फरमाइश करती हूँ वो भाग भाग कर पूरी करता है, और अब मैं फरमाइश करती हूँ तो वो भाग भाग जाता है। सर, आपके पास किसी मेहमान की खबर है? लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पंजाब असेंबली के अंदर और साथ ही साथ पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं फॉर सोशल वेलफेयर, जनाब चौधरी मोहम्मद अदनान। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल सना कालकी। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह अदनान भाई आए जी, मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं। बड़ी खुशी हुई इनसे मिलके। और सना जी, आपके लिए शेर लाया। सना मॉडल है फैशन की, जो इनकी हर रगे जान से झलकता है। ये सुबह शाम दिन और रात कितने रंग बदलता है। ये फैशन और मॉडल की अजब दुनिया है वासे जी, जहां हर रोज आधी रात को सूरज निकलता। गरीबां दा नहीं एहसास तानूं, गरीबां दा नहीं एहसास तानूं, हुकूमत आ गई है रास तानूं। विखा के ख्वाब ते नींदर ना उडांदे, जे हुंदा वादियां दा पास तानूं। मैं आज एक ऐलान करता हूँ, मैं आज अपनी मोहब्बत तुझ पे तमाम करता हूँ। मैं जिस घर में रहता हूँ वो किराए का है, मगर फिर भी उसकी रजिस्ट्री तुम्हारे नाम करता हूँ। जान साहब, क्या हाल है आपके? तो आप पिछली बार आए थे तो आप पार्लिमानी सेक्रेटरी थे फॉर रेवेन्यू, और अब आप पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं फॉर सोशल वेलफेयर। मुझे ये बताइए, ये जो एकदम चेंज कर देना डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री भी चेंज हो जाती है लोगों की, यहाँ पार्लिमानी सेक्रेटरीज भी चेंज हो जाते हैं, ये बड़ी अजीब सी बात नहीं है? एक डिपार्टमेंट के अंदर आपने इतना एक काम किया होता है और उसके बाद आपको एकदम चेंज कर दिया जाए। ठीक फरमा रहे हैं आप, लेकिन बात यह है कि ये अब सिस्टम का हिस्सा है। ये चीज़ें ट्रांसफर्स वगैरह लगी रहती हैं, आपके इदारे भी चेंज होते रहते हैं, पोर्टफोलियो भी चेंज होते रहते हैं। हमने एज ए रेवेन्यू काम किया, सब लोगों ने, उसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लोग भी, हम लोग भी, मैं एज ए पार्लिमानी सेक्रेटरी रेवेन्यू, हमने 2 सालों में बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसियाँ बना के दी, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको ख़ुद सुना, उनको तजावीज़ को देखा, और फिर हमारे जो इदारे थे उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया। सो पंजाब में जो CM पंजाब ने इस वक्त रेवेन्यू पॉलिसी की जो तजावीज़ मैंने दी थी, अल्लाह का शुक्र है उन सारों पे अमल दरामद हुआ है, और हमने अरबों रुपए की ज़मीनें का ताकतवर लोगों से वागुज़ार करवाई हैं। इसके अलावा इदारे के लिए बड़ा काम हुआ है। तो जब आप इतने हिट थे वहाँ पे, तो आपका डिपार्टमेंट चेंज क्यों कर दिया? नहीं, इसमें ये चीज़ नहीं हुई। इन्हों की सीट इस वास्ते चेंज की गई कि इन्होंने अपने बंदे को जमीना खाली करा ली। हुआ ये कि सोशल वेलफेयर में जो असल PTI के नज़रियात हैं या रूह है, वो सोशल वेलफेयर से आती है। एहसास का मामला है, बाकी चीज़ें हैं, जो गुर्बत के लोग थे हमारे इलाकों में, और मैं टाइम नहीं दे पा रहा था बिल्कुल भी। आप किधर बिजी थे? नहीं, अपने हल्के में टाइम नहीं दे सकता था, अपने शहर में टाइम। सोशल वेलफेयर को कैसे टाइम दे पा रहे हैं? अब इस तरह है जी कि जब से ये कोविड का सिलसिला आया है, पहले मैंने फील्ड हॉस्पिटल बनाया था अपने ही जॉन हॉल को, जो मेरे वालिद साहब के नाम पे था, और सारा सिलसिला,
वालिद साहब की हुक्म पे ही बनाया था फील्ड हॉस्पिटल। इस पर हमने उसको वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया। इसके अलावा पिंडी में, रावलपिंडी में क्योंकि मामला थे पनागाहों के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से, ओल्ड हाउसेस के हवाले से, तो हमारी पार्टी ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। डॉक्टर सानिया निश्चित साहबा ने बड़ा ज़बरदस्त में रोल प्ले किया। अच्छा। और इसलिए फिर मेरी भी ख्वाहिश थी कि चलें ऐसे कामों में अब आया जाए, क्योंकि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसमें बड़े ताकतवर लोगों को हमने हाथ डाला है। और मैं बड़ा इसमें प्राउड फील करता हूँ उस लिहाज से कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, CM साहब ने भी उसमें जो रोल प्ले किया, आज से पहले कभी इतने ताकतवर लोगों को हाथ नहीं डाला गया किसी गवर्नमेंट में भी, जो हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने डाला। और एज ए रेवेन्यू के इदारे ने भी बड़ा ज़बरदस्त काम किया उस। सर वज़ीर आला साहब का रोल बहुत अच्छा होंदा हर वरी माशाल्लाह। तुसी अगली फिल्म च उन्हां दा रोल लिखना है। सना जी क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शो देखा होगा? जी बिल्कुल। क्या आपका ख्याल है फिर? अच्छा ख्याल है। नहीं मगर क्या आपने अंदाजा लगाया क्या होता है इसमें? क्या होना है? अच्छा, और आपने कोई आने से पहले अपने दोस्त है आपको बताया कि मैं जा रही हूँ? बिल्कुल, फैमिली को पता है, दोस्तों तो ये बताइए आपका नाम जो है सना कालकी, ये कालकी। क्या है? कालकी क्या है? सना रियल नेम है लेकिन काल की निकनेम है। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਨਾ ਕੱਲ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ नहीं, ਦੇ ਨਾਮ काल ਚੱਲ की ਗਿਆ नहीं, ਕਰਮ काल ਅੱਜ ਦਾ अरे कैसे कालकी परसों नहीं नहीं, कालकी नहीं, कालकी तो ये कालकी निकनेम है आपका। जी। ये कैसे आपका नाम पड़ा कालकी? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਨਾ ਕਾਲਕਾ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਾਲਕੀ ਨਾ नहीं, यार बता रहे तो दो यार। हाँ सॉरी। नहीं, बस ऐसे ही मुझे नाम चाहिए था तो फिर मैंने अपने लिए ये डिसाइड किया। नहीं, ये आपने खुद निकनेम अपना रखा था या घर जी वालों ने रखा? बिल्कुल, नहीं मैंने खुद रखा था। और ये आपको कहाँ से कालकी याद आया? बस थोड़ा यूनिक लगा। ये आपने कहाँ पहले सुना हुआ था? वो जो इंडियन एक्ट्रेस हैं कालकी कोचरन, इसके मीनिंग बहुत अच्छे हैं। क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग्स हैं कि जो वक्त का गुलाम नहीं। जो वक्त का गुलाम नहीं, गुलाम ये किस जुबान में है? ये हिंदी की है, लफ्ज़ तो हिंदी का लेकिन मीनिंग्स बहुत अच्छे हैं। जो वक्त का गुलाम नहीं, फिर तो आपको रखना चाहिए इमरान की। इमरान खान साहब ये कहते हैं ना मैं वक्त का गुलाम। यार एक तो क्या कहाँ से जोड़ देते हो तुम बात। तुम देखो कालकी, इमरान की। मगर कालकी बड़ा यूनिक नेम है आपका और आपने निक नेम भी खास। तो आपको क्या आपके दोस्त सना कहते हैं या कालकी कहते हैं? काल की कहते हैं ज़्यादा। आप चाहती हैं कि आपका नाम भी यही कालकी मशहूर हो? हाँ बिल्कुल। ये सब देखें। नहीं ज़्यादा जानते हैं। सर आपका भी कोई निक नेम है? बचपन में कहा करते थे, लेकिन अब बचपन में क्या था आप? जो मेरे क्लोज रिलेटिव हैं वो एनी के नाम से भी कहते थे बहुत बचपन में। एनी? हाँ जी, जब मैं स्कूल भी नहीं पढ़ता था उस वक्त। आपका नाम उस वक्त क्या कुरतुलैन होता था? मुझे अभी भी कहते होंगे। नहीं, ये बड़ी वैसे यूनिक बात कि आपका भी निकनेम है और आपने तो खैर खुद ही अपना निकनेम रखा। आप चाहती नहीं कि सना मशहूर हो, आप चाहती हैं कि कालकी हाँ, मशहूर हो। मुझे ज़्यादा बुलाते ही काल की है। रंग सफेद है तो नाम कालकी, बड़ी गल है अपने आप को नज़र से बचाने के लिए भी लोग कहते हैं। अपने को नजर से बचाने के लिए निकनेम रखते हैं। इनके नाम में देखें ना आप, वो कह रहे हैं रंग इस तरह है और आप। मैं नोटिस कर रहा हूँ आप बड़ा फोकस कर रहे हैं उनके नाम के ऊपर। मुझे पिछली बार मेरी वाइफ ने कहा कि आपने साथ में जो बैठी थी मोहतरमा उनको बिल्कुल फोकस नहीं किया और ना उनको अहमियत दी, तो मैंने कहा चले उनकी बात भी मान। वाइफ की बात पूरी करनी है। वाइफ की बात पूरी कर रहे हैं वो देखें। और ये वैसे क्या आपने वाइफ की उनकी बात पकड़ी? ख्वाहिशें वाइफ तो और ही नहीं बड़ा रद्द कुछ कर कहती सकते। होंगी, आपने वो तो नहीं पूरी की। वो कहती हैं आपका मजाज जो है वो हंसी मजाक वाला है और सारा सिलसिला है और आप प्रोग्राम में संजीदा हो जाते हैं। मैंने कहा जी इसलिए हाय, लास्ट अच्छा। प्रोग्राम में मैं काफी संजीदा रहा। लोगों ने कहा कि आप सर पहला real प्रोग्राम में- करके गई थे भाभी ने खाना दिता सी, हुण जो तुसी कर रहे हो उन्होंने धक्का देना ਤੁਹਾਨੂੰ। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। नहीं ऐसी बात उन्होंने नहीं मुझे है। खुद कहा कि लाजमी जाइएगा प्रोग्राम में। हालांकि मैंने रिक्वेस्ट की थी कि असेंबली में सेशन ऐसा था, लेट हो रहा था। मैंने कहा चौधरी साहब से माजरत कीजिएगा, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं जाना जरूरी है। तो परवेज लाई से? नहीं आपसे। अच्छा। मैंने चौधरी बात आप चौधरी साहब आप ही चौधरी हैं, क्या कहते हैं? मजाकरात में जा रहा हूँ। सना आप मुझे ये बताइए कि आपको मॉडलिंग का शौक कहाँ से हुआ? फ्रेंड्स थी मॉडल, फिर देखते देखते हो गया। अच्छा, मॉडल फ्रेंड्स थी तो आपने कहा कि अगर ये कर रही हैं तो मैं क्यों ना करूं। हाँ बस शौक पड़ गया ना। और उसके बाद जब आप इस फील्ड में आ गई तब आपने क्या इसको एक्सप्लोर किया? ऑब्वियसली किस तरह? जब स्टार्ट किया था तो तब ये लगता था कि नहीं मेरे लिए नहीं है, ये फील्ड मेरे लिए नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे इंटरेस्ट होता गया। और क्या आपको सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगती है इस फील्ड की? जैसे फैमिली साथ में ही ना मिलती, लेकिन हम लोग हमारी जो टीम होती है, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, फोटोग्राफर होते हैं, हम लोग डेली बेसिस पे मिलते हैं। तो मुझे ये अच्छी बात लगती है कि वो हमारी एक फैमिली है। जैसे हम फैमिली से दूर होते हैं तो ये हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, ये सारा सर्कल होता है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि ये हमारी फैमिली है। अगर जो आपकी अपनी फैमिली है वो क्यों दूर हो जाती है? देखिए टाइम नहीं होता फैमिली के लिए, हम लोग काम पे होते हैं, तो इसी वजह से कि ये लोग पास होते हैं, दोस्त होते हैं,
तो इसलिए इन दोस्तों के साथ कहते हैं ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर जाती है। दोस्तों के साथ अच्छी गुजरती है, फैमिली के साथ नहीं अच्छी गुजरती? गुजरती है, लेकिन जब फैमिली पास ना हो तो फिर मगर फैमिली पास तब नहीं है ना, जब काम मेरी कर रही है family तो out काम of city। खत्म करके फिर आप वापस फैमिली के नहीं, पास। नहीं, मेरी फैमिली आउट ऑफ सिटी होती है। तो फिर ये आपके दोस्त जो हैं ये बड़े क्लोज हैं? हाँ, बहुत क्लोज। आप भी तो पॉलिटिशियन हैं, आप भी तो हर वक्त लोगों में बिजी होते हैं, तो आप भी तो ऐसा कुछ महसूस करते हैं कि नहीं? अब बस टाइम दे लेते हैं जी। आपको घर वाले भी डिस्टर्ब आप भी जब रहते आते हैं, हैं आपको भी family लगता है disturb कि रहती जितने असेंबली वाले हैं ये मेरे दोस्त हैं, राना सनाउल्लाह और ये सारे जो हैं। नहीं, सियासत में भी बड़े बड़े अच्छे लोग हैं। आपकी सबसे किससे बनती है नून लीग के अंदर? काफी दोस्त। जैसा कि कोई मैं 2-3 किसी एक का नाम लूंगा तो बाकी फिर अच्छा तो नहीं। एक अदा बता देना जिसके अच्छे साथ। लोग, देखिए मैंने आपको गुजारिश की ना कि हर पार्टी में बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, और किसी दौर में ये मुस्लिम लीग वो होती थी जो इसके खिलाफ बात करता था, वो कहते नज़रिया पाकिस्तान के खिलाफ बात करें, क्योंकि ये वो जमात थी जिसका बड़ा किरदार था पाकिस्तान में। फिर जब क़यादतें चेंज हुई और लोगों ने अपने मफादात की सियासत शुरू की, तो जो ठीक लोग या जेन्युइन लोग थे वो खुद ब खुद साइड पे होते गए, बल्कि मैं तो कहूँगा बहुत सारे लोग बहुत पीछे रह गए। और अभी भी अच्छे लोग हैं हर पार्टी में ही। सो अच्छे लोगों के साथ दोस्ती रखनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं। सियासतदान भी हैं, बड़े लोगों से आप मिलते भी हैं, तो हर लड़की मुझे रिजेक्ट करके चली जाती है, इसमें क्या कमी मुझे ये बताएं सर। आप भी लायल हो जाएं तो शायद। मगर ऐसा क्यों होता है, इनको इतनी रिजेक्शन क्यों मेरा ख्याल है कि आपकी फैंस बहुत लोग हैं। मगर फैंस होना सर एक और चीज है अदनान साहब, जो इनके साथ होती है वो ऐसा क्यों होती है? जब आप हर पतंग के पीछे भागना शुरू कर देंगे कि शायद ये मैं लूट लूं, तो ये अच्छी बात नहीं होती। ठीक है ना, थोड़ी मान लेने। ये हर बंदे को पता है कि इन्होंने यही बात करनी है। लेकिन सर ये तो रिजेक्ट हो जाता हूँ ना, तो मैं तो अपना रिश्ता ढूंढ लेके ले आता हूँ, मैं मुज़ाकरा तनख्वाह नहीं लेता। देखिए आपने इन्हें किस उम्मीद पे उठाया, इतना अरसा हो अच्छा नहीं, ये तनख्वाह नहीं लेते और हमने इसको उसी उम्मीद पे बिठाया हुआ है जिस पे आप लोगों ने शहबाज गिल साहब को बिठाया हुआ है। खुशी को ऐसे मैं खुद पर सवार करता गया, वो जो भी कहते गए एतबार करता गया, तो क्यों ना डूबती इस तरह मईशत अपनी कि जो भी आया अपना कारोबार करता गया। हुनर सिखाया है मुझको ये हुक्मरानों ने, हमेशा कर्जों पे मैं इन्हिसार करता गया। आहो आहो आ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। सना ये बताएं, समझ आई थी पंजाबी? हाँ, सब समझ। तो यानी कि कोई आपकी मेहनत रायगा नहीं जा रही है? सना जैसे आप कहते हैं दोस्त बनाने में आपको अच्छा लगता है कि दोस्त ज़्यादा फैमिली के साथ आप टाइम नहीं गुजारती, तो शादी भी आप फैमिली की मर्जी से करेंगी कि दोस्तों की मर्जी से करेंगी? दोस्तों की मर्जी से शादी तो नहीं कर सकती ना। हाँ यही तो बात है ना, इसलिए फैमिली यहाँ को पे टाइम फैमिली देना की जरूरत चाहिए। पड़ेगी। ऑब्वियसली फैमिली तो पहले है। अब मैंने आपको कहीं फैमिली से मिलना है या दोस्तों से मिलना है? आपने क्यों मिलना है? मैं जिस सदका खरात भी ले लेना ना जी मैं वो इसलिए कि मैं आपका फ़ैन हूँ ना, आप भी सिंगल हैं तो मैं भी सिंगल हूँ। देखें तो आप अभी सिंगल हैं? हाँ जी, अभी एक्सरसाइज कर रहा हूँ। हर शो में सिंगल ही होते हैं। हर शो पे सिंगल ही होते हैं। हर शो में डबल होने की कोशिश करते हैं पर सिंगल ही। लेकिन चोई साहब आज आए हैं, मेरी सिफारिश आपको गारंटी भी देंगे, क्योंकि मैं जितना रिजेक्ट हो चुका क्या हूँ। गारंटी देंगे? हाँ मेरी गारंटी, मेरे भाई है ना ये। जितने प्रोग्राम मैंने आपके देखे हैं मैं तो आपकी गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन कैसा मसलन आपकी ज़िंदगी में होगा ना कि ऐसा लड़का होना चाहिए जो मेरा हम सफ़र बन सके, लॉयल हो, अच्छा हो, फैमिली को भी पसंद हो, मुझे भी पसंद हो। और दोस्तों को? दोस्त तो जिंदगी के साथ तो नहीं हो सकते ना। बिल्कुल, तो ये इस तरह लेकिन का कोई है ऑब्वियसली फ्रेंड्स क्लोज होते हैं, जो दोस्त बेस्ट ही होते हैं, वो तो बिल्कुल साथ होंगे। कोई मॉडल है, कोई इधर है कोई इस तरह का कोई जो लड़का, कोई जो वासे भाई की तरफ देखे, मसलन इस तरह को कोई मेरी तरफ देखे, इधर तो रह नहीं दो भावें। कोई नहीं ऐसा जो अगर आप बात अपने तक रखा करो। ये बात नहीं कर रहा मैं, तो वैसे ना कि आइडियल भी तो होता ना, चले मुझे नहीं, तो कभी मेरे सोचा नहीं है। फैमिली को भी पसंद हो, मुझे भी पसंद हो, मैं ये चाहती हूँ बस। अच्छा। अच्छा हो, लॉयल हो, केयरिंग हो, बस ये काफ़ी है। लॉयल और केयरिंग आपने कहा। केयरिंग वाइज ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। ਤੁਹਾਡੀ केयर कर रही है उन्हें इन्नी ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਜਿੰਨ ਆਉਂਦੇ चलो लेकिन हम कोशिश करेंगे, कोशिश उन शरीक को इधर भी रिजेक्ट हो गए जी। नहीं रिजेक्ट तो नहीं, उन्होंने तो भी बात अपनी डिमांड सिर्फ आपको बताया, आपने तो जल्दी हथियार डाल दिया। इंशाल्लाह केयरिंग तो बहुत ज्यादा हूँ मैं। दिखने में कितना को अच्छा हो वैसे? इतना नहीं, इतना अच्छा ना हो? नहीं ये नहीं चाहिए ना। अच्छा तो ये तो नहीं, ये ये वाले बेसिकली ये डिजाइन जो है ये पसंद नहीं आए। कोई आपका कोई फेवरेट, आपको कोई हीरो बहुत जो खूबसूरत लगते हो? जरा हम भी नहीं, हीरो के जैसा सोचा नहीं है मैंने कभी। वो अच्छा होता कोई ना ऐसा कोई dream। विलन आपको बहुत खूबसूरत लगता है? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत हीरो के जैसे सोचूंगी कि नहीं मुझे सलमान खान चाहिए, शाहरुख चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ऐसा नहीं सोचा। ठीक बस है। मैं ऐसा चाहती हूँ कि फैमिली को पसंद आ जाए। बस तुसी फिर नहीं रजा साहब की कोई फिल्म देखो।
Hey, how you doing, Bo? Good, how are you? You know, I'm really very happy today. For what reason? Couple of days ago, I was sitting in an open restaurant. ठीक है। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਆਰਿਫ ਲੁਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੁਗਨੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੁਗਨੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਏਡੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦਰ ਵਧਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਕਲੋਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਲੱਗਣਾ। अच्छा। So why you singing a song? ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ। ठीक है। उठो उन्हें न्यूज़पेपर चुके उन्हें कहा देखो ये है टेंडर, अगर तुम सरकारी टेंडर भरोगे इस पे आप काम करोगे यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी। ओहो। मैं उपरे थे उन शरारतां दे उत्ते मैं पूरा सा। अच्छा। बट आईडी नहीं मेरे को ऐसी। अच्छा। उन्हें कहा इनू पढ़ के भेज। हाँ। वो मैं भेजा थे उन्होंने मैंने बुलाया वो कहते नहीं ये टेंडर आपका निकला है बिकॉज और किसी ने पढ़ा ही नहीं। अच्छा। वो टेंडर में मिल गया। वाह। वो छोटी जी बिल्डिंग है ਉਹਦਾ ਨਾ पेंट करना है। जबरदस्त। बट मैनू काम ते नहीं आंदा। अच्छा। वो एक बंदे नाल मैं सलाह मुशवरा कीता। ठीक है। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ओके। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆईडी कार्ड लेके आओ और 14,000 लेके आओ जस्ट फॉर सिक्योरिटी। ते मैंने तुसी याद आए मैं क्या वाशे भाई दा आईडी कार्ड दे के 14,000 रुपये सिक्योरिटी जमा करावांगे 60 लाख रुपया बचेगा ਉਹਦੇ ਚੋਂ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। तेरे पास नहीं है 1 रुपया भी? नहीं आईडी कार्ड ते 14,000 रुपए। अरे मैं भी आईडी कार्ड अपना 60 लाख 14,000 मैं मुझे नहीं चाहिए। तो व्हाट शुड आई डू मैं उसे प्रॉमिस ट्राई करके कर लो कोई और अगर मेहमान देते हैं कोई और देते मैं नहीं कर ਇਹਨੂੰ सकता। ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ ਸਿਮ ਕਢਵਾ ਲੈਣੀ ਜੇ। यू सी दैट बंदे की कोई इज्जत नहीं रही भाई मेरा रोजगार लग जाएगा तेरा की जाएगा अगे तेरा की गया इन्हें साथ हुए थे बैठे की गया है तेरा 1 रुपया कभी मदद नहीं की। इन्होंने ना तो कुछ नहीं किया और ना बहुत कुछ चला गया। काश तुम्हारी जगह को पीटीआई का बंदा होता तो सारी को मदद करता। ये पीटीआई के ही हैं। ओह दिस गाय सिटिंग एमपी है। आई लव इमरान खान ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੀਟੀਆਈ ਆਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ और ਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ओए होए होए। आई लव दैट गाय। बाजी भी केरी पार्टी दे ने वो मॉडल हैं। शी लुक्स लाइक अ मॉडल। अच्छा। फिल्मी दुनिया दे हीरोइन लग रहे हैं। अच्छा। केरी फिल्म बनाई ने? अभी तो कोई नहीं बनाणगे आने वाला वक्त ਤੁਹਾਡਾ है। अच्छा जी। है कोई 150 नहीं कोई नहीं। ਜਦੋਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ इमरान मेरी जान हो बढ़ गया और ਜਦੋਂ इमरान खान साहब आने दुनिया सुकून हो गया मैनू भी हल्का जिहा सुकून होने लगा है। देखो यस एनू कहते ने अमनो आशी का पैगाम। थैंक यू वेरी मच सर आपने इतनी मोहब्बत की है वरना इनमें तो कोई इस काबिल ही नहीं है। ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਘਟਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 10-15 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 10-15 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਓ 5,000 ਹੋ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अदनान साहब अभी आपके हल्के के एक और साहब भी बहुत एक्टिव हो गए हैं दोबारा से, कैसा महसूस कर रहे हैं? निसार अली खान साहब ने एक अजीब सा कम बैक भी नहीं मैं कहूँगा एंट्री अब की। आपको पता है पिंडी के जितने सीनियर लोग हैं ना इनका हमेशा से बड़ा मकाम रहा है सियासत, चाहे निसार साहब हों चाहे शेख रशीद साहब हों, सारे लोग जो है ना वो एक हमेशा से एक मकाम रखते हैं। क्योंकि हम इस्लामाबाद से भी लेके आए हैं सारा सिलसिला है, तो पिंडी शहर की जो सियासी फ़ज़ा है ना चोई साहब ये पूरे मुल्क की फ़ज़ा भी चेंज करती है। अच्छा। और बात ज़रूरी है क्योंकि आपने नाम ऐसा लिया है, चोई निसार अली खान साहब को बहुत पहले यह ओथ लेना चाहिए था। एक तो हल्के की नुमाइंदगी ज़रूरी थी क्योंकि उनका जो हल्का था वो काफ़ी नज़रअंदाज किया गया उस हवाले से। दूसरा ये है कि हम ये चाहते हैं कि जितनी भी पार्टियाँ जिसमें ईमानदार और जुर्रत वाले लोग थे और वो लोग थे जो हक सच की बात करना जानते थे और करते भी थे, उनकी सियासत में इंट्रियाँ बहुत ज़रूरी हैं, उनकी सियासत में एक मकाम ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो जेनवन लोग हैं, जो जेनवन पॉलिटिशियंस हैं, जिन्होंने अपनी सियासत नहीं की, अपने मफादात की नहीं की, अपने इलाके को, अपने शहर को, मुल्की मफादात को तरजीह दी, उन लोगों के पीछे हटने से बहुत सारे ऐसे लोग आगे आ जाते हैं जो कि सियासी लबादा ओढ़ के अपने मफादात के सिलसिले में चल पड़ते हैं। सो अगर आवाम आपको सिलेक्ट करती है और अपनी नुमाइंदगी का हक देती है
तो फिर मेरा ख्याल है कि उसको भरपूर अदा करना चाहिए उसका हक। खुश हैं उनके आने से? जी बिल्कुल। पिंडी में देखें मामलात ऐसे जा रहे हैं, जो बंदा जीता हुआ है उसे सियासत में वैसे असेंबली क्यों में आना 2.5 साल चाहिए। उन्होंने क्यों नहीं ओत लिया? उनके अपने बहुत सारे मामलात थे, वो उनकी सोच ये थी कि कौमी असेंबली में उनको शिकस्त हुई है और सूबे में वो जीत रहे हैं, तो बेसिकली उन्होंने सूबे का इलेक्शन उस तरह लड़ा नहीं था सूबाई असेंबली का, उन्होंने कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ा था, उसी के वोट उन्होंने ज़्यादा मांगे थे। वहाँ जिस हल्के में मैं वोट मांगता रहा, कौमी असेंबली का मैंने इलेक्शन लड़ा, वो मैं हार गया, और जो सूबाई असेंबली का वो मैं कैसे जीता। सो ये जो उनकी गो मगो की कैफियत थी उसमें मेरा ख्याल में, और 2.5 साल निकल गए। हाँ, अब ऐसा क्या हुआ कि उनको एकदम ख्याल आया कि नहीं, जो नहीं लड़ा था अब उस सीट को मैं ले लूं? देखें ये तो अब वो बेहतर बता सकते हैं। हम तो ये है कि क्योंकि मेरा हल्का PP11 है, उनका PP10 है, उस हवाले से क्योंकि आना जाना हल्कों में इस तरह रहता है, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ की आवाम की नुमाइंदगी ज़रूरी है। वो तो होना चाहिए था। जी आना चाहिए, चाहे जैसे भी जीत गए बाय डिफॉल्ट या फिर जिस तरह भी आप कहें। साहब सानू पूछा दूसरे क्यों नहीं ओहद लिया, कहते वो तो मेरे को नवा सूट नहीं सीगा। बहुत कम पॉलिटिशियंस हैं, क्योंकि पिंडी में एक स्ट्रॉन्ग लैंड माफिया है, और जितने लोग हैं, बहुत से पॉलिटिशियन ऐसे थे जो 2000, 5000, 10,000 रुपये कनाल वाले थे और बाद में लैंड लॉर्ड ऑफ पिंडी बन गए। जो निसार अली खान साहब वाहिद शख्सियत थे सियासी तौर पे भी कि वो कभी लैंड माफिया का हिस्सा नहीं बने। हालांकि इनकी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लैंड माफिया से अंदर खाने मिले हुए थे, और उसका चोई निसार अली खान साहब को बहुत नुकसान हुआ। अच्छा, ठीक है, क्योंकि ऑनेस्ट जो लोग थे वो साइड पे हो गए, लेकिन जो निसार अली खान साहब कभी लैंड माफिया का हिस्सा नहीं बने। हालांकि बाकी जितने पॉलिटिशियंस हैं ये जलसों के भी पैसे लेते थे लैंड माफिया से और मुख्तलिफ सोसाइटी से, और मेरा भी जो असल मुकाबला रहा है वो लैंड माफिया से रहा है। और ये अल्लाह का शुक्र है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के आने से पिंडी में स्ट्रॉन्ग लैंड माफिया को हमने हाथ वैसे ये एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये पिंडी और रावलपिंडी और लैंड का बड़ा ताल्लुक है, चाहे माफिया का हो या फिर रिंग रोड का हो। बिल्कुल ठीक है। ये वैसे एक बड़ी अजीब सी आयरनी है कि कहीं ना कहीं से लैंड निकल ही आता है। तो ये सब देखें, इंसान को जो अबाव अजदाद की तरफ से मिलता है वो भी, जो इंसान मेहनत करता है वो भी। पिंडी में ऐसे लोग भी मुझे मिले जिन्होंने मुझे कहा कि हम अपने घर का दरवाज़ा ठीक नहीं करा सके इतना अरसा रिज़्क़े हलाल में, ठीक है, और ये कौन से लोग हैं जो 50 और 100 कनाल की कोठियाँ और प्लाजे बना रहे हैं, और कहाँ से बना रहे हैं। तो ये सवाल जो है ये आवाम देखती है, करती है, और देखिए बुरी तरह नज़रअंदाज किया, लोगों ने रिजेक्ट किया ऐसे लोगों को जो अपनी मुफाद के चक्कर में फिर सियासी लबादा ओढ़े हुए थे। इस बार के जो इलेक्शन हुए और बाकी मामलात हुए, मैं इस चीज़ को भी देखता हूँ। ये आपने बात की कि रिंग रोड की और सारा, देखिए ये किसी बंदे की तरफ से नहीं, हाई कोर्ट में कोई केस नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट नहीं में गया, किसी इदारे में नहीं गया, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद एक्शन लिया। उनके नोटिस में बात आई और उन्होंने एक्शन लिया, और इस पर एक साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन उनकी होनी चाहिए जो गुनहगार हैं, जो वाकई मुलव्वस हैं, जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये अरब पतियों को खरब पति बनाने का एक सिलसिला चलने लगा था, और अच्छा हुआ कि ये थोड़ा सा इसको PM ने खुद अपनी नज़र से देखा है। पिछले 2-3 दिन तो रॉन्ग नंबर आ रहे हैं। अच्छा, फिर अचानक अननोन नंबर आने लग पे। ठीक है। मेरा दिल करे कभी भी चुक्का ना चुक्का, चुक्का ना चुक्का, चुक्का ना चुक्का। फिर मैंने याद आया, ओ तू तो पुलिस है चुक, हाँ, चुक्कन लगे तो चुक पे गई। अच्छा, फोन 12 सी ना। अच्छा। वही करके मैं चुक्या, मैं क्या हेलो कौन, कहते ने पुत्र जी असी सीन च नहीं हाँ, तो यह मतलब ये नहीं कि असी फिल्म च ही नहीं हाँ। ये कौन था? पछाड़ ली मैं आवाज। कौन? सबका दोस्त, सबका यार, चौधरी निसार चौधरी निसार था। अच्छा, ओ माय गॉड, मेरे कंगले जमाने के दोस्त। बिल्कुल। ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹਲਫ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਹੱਸੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਕਮ ਟੂ ਮੀ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡੀ ਕੱਢਿਆ ਡਾਲਾ नहीं निकले। सर दूसरे दोस्त ਨੂੰ ਆਦ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਐਂ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਚੱਕਰੀ, ਆ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੜਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਫਰੈਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਫੈਦ ਸੂਟ, ਕਾਲੇ ਬੂਟ, ਮਾਰਿਆ ਸਲੂਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹਲਫ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਆ ਗਈ, ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਲੇਪਾ ਪੋਤੀ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾਓ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਆਪਣਾ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਹਲਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦਿਸ इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। मैंने कहते ने मेरी बात सुनो, फिल्म के अंदर जब नया किरदार आता है तो इसका मतलब है कहानी में ट्विस्ट आने जा रहा है। कैसी बात की थी? कोई आम बंदा कर सकता है, ये मैच्योर बंदा ही कर सकता है। बिल्कुल। ओ मैं किधर फ्लो दे विच कह बैठा, मैं के बाद औकात फिल्म के अंदर जब नया किरदार आता है तो उसका खाली आइटम सॉन्ग ही होता है। और मैं गल कीती है, वो इंज मुड़ के वेख्या ने, मैं नहीं फिर मुड़ के वेख्या, निकल गया, बनता भी नहीं था। ओ मैं गए ते गुस्से ले गए ने, कोई ऐसी गल ना कर बैन। कटिया डाला, पहुंच गया लाहौर एज सून एज पॉसिबल। मैं कहा यार सजना को जाना चाहिए। बिल्कुल। वो माशाल्लाह अदनान कवि साहब नहीं है अपना चौधरी अदनान साहब। यस। माय बेस्ट विशेस विद हिम। पूछो क्यों? क्यों? पहली बार इलेक्शन लड़े ठा जितते ने, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ। That's great। ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਛਾ। ਵੀ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। नहीं सर, नहीं ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਸਰ ਕਿ ਭਾਈ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਬਜਟ ਤੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਪੱਲਿਓਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਉਣ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੋ ਕਰੋੜਪਤੀ ਅਰਬਪਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ, ਬਟ ਵੰਡਰਫੁਲ ਮੈਨ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਸਰ, ਪੀਟੀਆਈ ਚੋਂ ਵੀ ਕਢਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। क्योंकि जिस तरह के इन्होंने लोगों ने सलूक ने ना, वंडरफुल मैन। तो सुने भरजाई भी इस बारी थोड़े नाल MNA खड़ी हो रही। अरे ये बड़ी अच्छी गल है, क्योंकि मैं भाभी की तकरीर सुनी है, भाईजान तो भी अच्छी तकरीर कर रहे हैं। मैं कहना वो ही ने, मैं निकाह च मैं बैठा सा, 4 गवाहां दे विच पहला गवाह कौन सी सर? नहीं सही दसना सर, आज ने चुप रहना, चुप रहोगे मारे जाओगे सर, मेरी मान लो। आज ने चुप रहना सर, मान जाओ स्क्रीन दे उत्ते मान जाओ। मैं बजाई नु आप इस बार ठीक पंजाब पुलिस ने रोल प्ले कर। वो जिस निकाह में आप थे वो इनका नहीं, इनका था। अकरम उदास साहब इधर बैठे ने। मैं ते हुण पछाणे। सना बुच्चा साहब नहीं है, ये अपना सुल्तान राय साहब दी सुपरहिट फिल्म काल का, सना काल की। हुमायूं सईद साहब तो बाद मैं इन्हां दा फैन होया। पूछो क्यों? भी कुछ कीता ही नहीं। 2 साल कोविड का जमाना रहा यार, थिएटर बंद रहा, फैशन वो मॉडलिंग बंद रही, हर शहर बंद सी भाई। अपना हुमायूं सईद साहब ने नान चने वेचे ने 2 साल। सर मेहनती आदमी ने, अदनान साहब ने मैं वेख्या पीछे तंदूर ते रोटियां लाਉਂਦੇ सन, हुमायूं सईद साहब काउंटर ते बैठे होंगे सर। लेकिन दुकान बंद कर दी उन्होंने। 2 साल उन्होंने बड़ी सर मेहनत की हैगी। मेहनती बंदा नहीं, आज क्यों चुप नहीं? वो आपकी बातें सुन रहे हैं। मैं समझा घर नहीं दस के आए, नहीं बता कर आए आज तो खास। ते सर कोई मेरे लायक खिदमत देखो जी, खामोशी नाल ही 10 दिन खामोशी नाल ही। हाँ जी माशाल्लाह, आज भी उंज ही प्यारे ने। मैं बड़ा अरसा इन्हां नाल जदों ऐसे कारकुन काम करदे सन, ऐ थोड़ा बिरा नाल हुंदा सी। थैंक यू। देखो ना मेरे तो भी सोने ने, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ कि ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। सोचो फिर किन्ने को सोने ने। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी तो अदनान साहब आपसे आगाज करते हैं 2020 का। ये बताइए कोई 3 ऐसे नाम आपने मुझे बताने हैं जो कि पीपल्स पार्टी या नून लीग में हो, जिनको कहा जाए तो आप कहें ये इधर भी आ सकते हैं, पीटीआई में कोई मजायका नहीं है। कमर जमान कायरा, कमरुज़्ज़मान कायरा 1, चौधरी निसार अली खान, चौधरी निसार अली खान 2, ठीक है। पिंडी से रजा शाहिद जफर शाहिद जफर साहब इलेक्शन लड़ते थे, उनका या उनकी फैमिली में से कोई बंदा, एक नीट एंड क्लीन उनकी सियासत रही है हमेशा। ठीक है, ये लोग आपके ख्याल से पीटीआई में आ जाए तो कोई मजायका नहीं होगा। सर ये बताएं, लिफ्ट में एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जनाब अलीम खान और जनाब राजा यासिर हुमायूं। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी डॉक्टर साहबा के साथ जी। ठीक है, स्माइल किसको दे रहे हैं? यासिर हुमायूं। और किनको कह रहे हैं कि फ्लोर आ गया?
एक ही रहते हैं। अलीम खान साहब, फिलहाल आपका फ्लोर आ गया। मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगा रहे हैं, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ। ऐसी मजबूरी को भी हम नहीं मानते वैसे, मगर वैसे ही मजबूरी के तहत शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ, ठीक है। ये बताइए सर, डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर किसी की जान बचानी है, किसको दे रहे हैं वो लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब चौधरी निसार अली खान और जनाब शेख रशीद। इन दोनों को मैं जैकेट दे के ना खुद छलांग लगा। नहीं नहीं, आपने नहीं करनी, आपकी हमने चिपकाई हुई है लाइफ जैकेट साथ आपके। एक नाम बताना है, हम नहीं जान देना। मुश्किल में फंसा दिया। ये देखे ना, जनरल नॉलेज के ऑप्शन आपके पास है, मगर मेरा मशवरा है वहां पे जाइएगा ना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, तो इसलिए इनमें से एक नाम है सर, दोनों मुख्तलिफ पार्टियों के लोग हैं, कोई एक नाम ले सकते हैं आप, दोनों पिंडी के लड़के। दोनों का सियासत में होना बड़ा जरूरी है। हाँ, तो इसलिए एक नाम बताना। ये दोनों देखिए, का सियासत में होना। सियासत देखिए, चॉइस का नाम है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं अपनी जैकेट दे सकता हूँ। नहीं सर, अपनी जैकेट ही देनी हम लोगों से। तो आप कहते हैं ना इनमें से वोट डालो, तो हम भी तो चूज करते हैं कि एक को वोट डालना है। तो इसलिए आप बताएं फिर कौन है वो एक आदमी? शेख रशीद अहमद। शेख रशीद जी। सना, देख लिया आपने? ये बताइए, आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, एक कॉल का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए किन को करना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है मुराद अली शाह, जनाब महमूद खान और जनाब उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार साहब को कोई खास वजह? नहीं, बस मुझे वो अच्छे लगते हैं। ओए होए, मुझे वो अच्छे लगते हैं उस्मान बुज़दार साहब। टाइटैनिक पर जारी हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आप किसी और को लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फयाजुल हसन चौहान और डॉक्टर आमिर लियाकत। फयाजुल हसन चौहान। फयाजुल हसन चौहान, मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी है, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस हैं आपके पास राणा सनाउल्लाह और जनाब मौलाना फजल रहमान। मौलाना फजल रहमान। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, किसको दे रही हो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब आरिफ अलवी, जनाब यूसुफ रजा गिलानी और जनाब चौधरी अदनान। कोई खास वजह? नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही? ऐसे ही। मगर कोई तो वजह होगी। बाकी दोनों में क्या मसला था? कोई मसला नहीं है, उनमें भी कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने इनमें भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो फिर क्यों आपने नाम लिया चौधरी अदनान का? नहीं, अच्छे इंसान है। ये अच्छे इंसान हैं। ओए होए सर, चलो एक वोट से पक्का है जी। यूसुफ रजा गिलानी साहब का आपको अंदाजा है ना? ये अच्छे हैं, लेकिन ये अच्छे हैं। ये अच्छे हैं। आरिफ अलवी साहब में वो बात नहीं है जो इनमें है। नहीं, अब मैं कंपैरिजन नहीं कर देख ले आपने क्या किया है, ऐसा आपने जादू आपकी पहली मुलाकात में नहीं, ऐसी बात ये वैसे अदनान साहब कर लेते हैं अक्सर। आपने कुछ किया कि नहीं सर? वो खुद अच्छी हैं इसलिए उन्होंने। अच्छा, हाँ, वो अच्छी हैं इसलिए ये आप, मुझे यकीन है कि आखिरी बार होगा कि भाभी ने आपको कहा होगा कि आप इस शो पे जाए ना जरा। नहीं, आप नहीं कहने लगे। इसके बाद नहीं वो कहेंगी। चौधरी अदनान साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो। सना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।